7 लाइफ स्किल्स प्रोग्राम का एक मॉड्यूल है हेल्थ। ये हेल्थ मॉड्यूल हम सब जानकार हैं इस मॉड्यूल के। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, मैं इसमें आपको 4 सूत्र शेयर करना चाहता हूं कि होलिस्टिक हेल्थ क्या होती है। जब हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ की तो 4 सूत्र इसमें आते हैं। सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ, तीसरा है इमोशनल हेल्थ एंड चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ। थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं और इनको कैसे बेहतर करें इसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ इसके मेथड शेयर करूंगा। फिजिकल हेल्थ को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है अलाइनमेंट विद नेचर। अलाइनमेंट विद नेचर जब मैं बात करता हूं तो 5 जो प्रकृति के हमारे तत्व हैं, अर्थ है, वाटर है, एयर है, स्पेस है, फायर है, इन सब के साथ अलाइनमेंट करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओपन एयर में जाएं तो हमें स्पेस तत्व प्राप्त होता है। अगर हम वाटर पीते हैं तो 70% हमारा बॉडी में वाटर है। सफिशिएंट वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी अलाइंड होती है, बेटर होती है। अगर हम खाना खाते हैं हेल्दी, गर्म, शुद्ध खाना खाते हैं, गर्म खाना खाते हैं तो फायर एलिमेंट हमारे अंदर जनरेट होता है। अगर हम लोग धरती के संपर्क में रहते हैं, पेड़ पौधे वृक्षों के संपर्क में रहते हैं तो हमारा अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है। और ब्रेथ लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है बॉडी में वो सफिशिएंट मिलती है। तो व्हेन वी अलाइन आवरसेल्फ विद 5 एलिमेंट्स, आवर फिजिकल हेल्थ बिकम्स बेटर। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ दूसरा जो मेथड है वो है हेल्दी फूड खाना, फ्रेश फूड खाना, ऐसी चीज़ खाना जो डाइजेस्टेबल हो, ईजी हो। फिजिकल हेल्थ के अलावा जो दूसरा हेल्थ का पैरामीटर है वो है मेंटल हेल्थ। और ज़्यादातर लोग फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी में चले जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, व्हाट नॉट। बट दिस इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ इट। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है मेंटल हेल्थ। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम काम करता है। हमारे अंदर बहुत तरह का जो ड्राइवर है, वो बहुत तरह की जो फोर्स है वो फिजिकल कम होती है, मेंटल ज़्यादा होती है। हम मेंटल हेल्थ हमारी लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती है और वो ज़्यादा पावरफुल होती है फिजिकल हेल्थ से। इसलिए शारीरिक काम करने वाले के मुकाबले मेंटल जो तेज़ होता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलता है। मेंटल हेल्थ को मजबूत करने का बेस्ट तरीका है कि हम लोग कुछ ना कुछ टेक्निकल और कुछ ना कुछ क्रिएटिव दोनों का कॉम्बिनेशन काम करते रहें। कई बार क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का जब बैलेंस बिगड़ जाता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं, टू मच लॉजिकल अगर हम हो जाएंगे तो भी लाइफ में मुश्किल होगी, और टू मच जो है हम लोग क्रिएटिव हो जाएंगे तो भी मुश्किल होगी। तो बैलेंसिंग लेफ्ट एंड राइट, बैलेंसिंग लॉजिक एंड क्रिएटिविटी वुड कीप आवर माइंड एक्टिव। एट द सेम टाइम माइंड को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ करते रहें, थोड़ा थोड़ा। ऐसा बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपने आप को बिजी रखें, एंगेज रखें और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहें लॉजिकल और कुछ ना कुछ क्रिएटिव, जिससे माइंड का बैलेंस बना रहे। तीसरी हेल्थ आती है हमारी इमोशनल हेल्थ, जिसके अंदर हमारी भावनाएं आती हैं। हमारी अच्छी भावनाएं और हमारी बुरी भावनाएं दोनों में फोर्स होती है। गुस्सा आता है तो फोर्स होती है, और प्रेम आता है, करुणा आती है, दया आती है तो भी फोर्स होती है। ये दोनों फोर्स का बैलेंस बना के रखें। हम ये देखें कि जो ख़राब चीज़ें हैं, जो एनर्जीज जो हमारे को डाउन किया जाए, जेलेसी की एक भावना है, वो भी इमोशंस हैं। ग्रीड की भावना भी, अटैचमेंट भी, ये भी इमोशंस हैं। ऐसे एंगर भी एक इमोशंस है। तो इमोशनल बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल करें, और ये बहुत बड़ी फोर्स है। ये माइंड से भी ज़्यादा बड़ी फोर्स है इमोशनल बैलेंस होना। तो हम देखें, हम अपने पैटर्न्स को पहचानें, हमारी प्रवृत्ति में, हमारी प्रकृति में कौन सा तत्व ज़्यादा है, एंगर ज़्यादा है या करुणा ज़्यादा है। टू मच ना जाने दें, बैलेंस में रखें। ऐसी से उस तरह से करें कि जिससे हमारे को उसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर चार्ज हो जाए आदमी तो भी ख़राब हो जाता है, और बहुत डाउन हो जाए, इनसेंसिटिव हो जाए तो भी उसकी यूटिलिटी नहीं रहती है। चौथी है स्पिरिचुअल हेल्थ। जब मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, अच्छी चीज़ों की बात, और ऐसा सोचना कि कोई और है, तो परमात्मा है जो हमारे जीवन का ख्याल रख रहे हैं, वो हमारे को देख रहे हैं। कोई एक ऐसी फोर्स है जो अवेलेबल है हमारे लिए, हम उसे जुड़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, सब कुछ हम नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं, पर जब ये पता पड़ जाए कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें स्टोरी लाइन से आ रही हैं,
काफ़ी कुछ हमारा प्रारब्ध से आ रहा है, वो फ्रीज्ड है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपनी अटैचमेंट्स को कम करें, हम अपने जेलसीज़ को कम करें, हम अपनी वांटिंग्स को कम करें और हम लोग ऐसी अवस्था में पहुँचें जहाँ पर हम लोग न्यूट्रल हो जाएं, जहाँ पर हम लोग बाहरी इम्पैक्ट और अंदर के इम्पैक्ट से बच पाएँ। तो स्पिरिचुअल का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि हम ईज़ एंड पीस में रहें और बहुत ज़्यादा वांटिंग्स, बहुत ज़्यादा डिजायर्स, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स और बहुत ज़्यादा दुश्मनी और जेलसी में ना रहें। तो इन चारों सूत्रों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे, तब सही मायने में हम बोल पाएंगे कि हम हेल्दी हैं। और कभी भी ये बैलेंस में रहता नहीं है, अपने आप प्रयास करने पड़ते हैं। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इन चारों का कॉम्बिनेशन अगर हम अपनाते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच।